राहुल गांधी खुद पनौती है, खुद अभी तो जोड़ो यात्रा जो अभी चला रहे हैं, राहुल गांधी इससे पहले कहाँ थे? 2014 तक देश को बर्बाद करके रख दिया है राहुल गांधी। अभी 2014 के बाद हमारा सरकार नरेंद्र मोदी जी को देखिए, अभी कहाँ से कहाँ हम लोग आ गए। देश क्या विदेश में भी जाएंगे भारतीय नागरिक तो बोलेंगे नहीं भारत से आए हुए हैं, इसको सम्मान मिलना चाहिए। पहले तो जानते भी नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पनौती नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतवर्ष के लिए एक वरदान साबित हुए हैं। ये अखंड भारत के पुनर्निर्माण के लिए जागृत भावना को लेकर हम सब के अगुवाई के लिए इनको भगवान ने खुद बना के भेजा है। वो अगर राहुल गांधी कहते हैं कि वो पनौती हैं तो शायद मेरे इस यूथ के अकॉर्डिंग राहुल गांधी इस यूथ के लिए और इस भारतवर्ष के लिए वो पनौती है, ना कि नरेंद्र मोदी पनौती है। राहुल गांधी जो 50 साल का कोई युवा होता है क्या? युवा का हम लोग जैसे भूगोल में पढ़ते हैं, युवा कौन होता है? युवा होता है जिसमें जो 14 साल से लेके वो 29 साल तक जो होता है वो युवा का एक आइडियल एज होता है। युवा का दूसरी भी परिभाषा होती है। एक युवा की परिभाषा वह होती है कि जैसे जब आपके अंदर शक्ति आती है, परिवर्तन की शक्ति आती है, आपके अंदर मानसिक तेज आता है, तब आप युवा कहलाते हैं। परंतु उनके अंदर क्या है, जो अपने आप को जब कांग्रेस अध्यक्ष थे तो उनका क्या सीन था कि कांग्रेस अध्यक्ष होने के बाद जब वो 2019 का चुनाव हार गए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे के वो उन्होंने यह सिद्ध किया कि वो कार्य करने के लायक नहीं है। जो अपने आप को इतना मतलब धूर्त मानता है कि जो कार्य करने के लायक नहीं है, कांग्रेस में बैठ के वो युवा को कैसे ले जा सकता है? कौन कहते हैं? राहुल गांधी तो खुद पनौती है। राहुल गांधी खुद पनौती है, खुद अभी तो जोड़ो यात्रा जो अभी चला रहे हैं, राहुल गांधी इससे पहले कहाँ थे? 2014 तक देश को बर्बाद करके रख दिया है राहुल गांधी। अभी 2014 के बाद हमारा सरकार नरेंद्र मोदी जी को देखिए, अभी कहाँ से कहाँ हम लोग आ गए। देश क्या विदेश में भी जाएंगे भारतीय नागरिक तो बोलेंगे नहीं भारत से आए हुए हैं, इसको सम्मान मिलना चाहिए। पहले तो जानते भी नहीं थे। अगर अमेरिका पहले जब कहते थे कि यहाँ भारत वाले आए हैं, इसको हटाओ, अभी कहते हैं भारतीय आए हैं, इनको रखो अपने देश में, क्योंकि वहाँ के सरकार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी है। धन्यवाद। राहुल मोदी जो पनौती है राहुल गांधी के, क्या गांधी कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी पनौती है। नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पनौती नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतवर्ष के लिए एक वरदान साबित हुए हैं। ये अखंड भारत के पुनर्निर्माण के लिए जागृत भावना को लेकर हम सब के अगुवाई के लिए इनको भगवान ने खुद बना के भेजा है। वो अगर राहुल गांधी कहते हैं कि वो पनौती हैं तो शायद मेरे इस यूथ के अकॉर्डिंग राहुल गांधी इस यूथ के लिए और इस भारतवर्ष के लिए वो पनौती है, ना कि नरेंद्र मोदी पनौती है। 3 राज्यों में ईवीएम हैक करके जीती भी। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर 3 राज्य में ईवीएम हैक हो जाती तो क्या तेलंगाना में सरकार कांग्रेस बना लेती? कभी नहीं बन पाती। लोकतंत्र की जीत हुई है। जनता ने अपने इच्छा से अपनी सरकार को चुना है। ईवीएम की हैक कहीं नहीं हुई है। गांधी युवा हमारे साथ है। नहीं, राहुल गांधी के साथ 1% भी युवा नहीं है। मैं विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता आपको एक खुले मन से चुनौती देता हूँ, इस पूरे भारतवर्ष के लिए जितने भी युवा हैं सब नरेंद्र मोदी के लिए एक साथ खड़े हैं। राहुल गांधी के लिए एक भी युवा खड़े नहीं है। राहुल गांधी ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। वाला कांग्रेस और महागठबंधन का 24 नहीं, महागठबंधन के जो अगुवाई कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महागठबंधन को एक मंच पे जो लाना चाह रहे हैं, महागठबंधन का अस्तित्व जो वो बनाए हैं वो आने वाले कुछ अगले लोकसभा चुनाव में उसका अस्तित्व निस्तो नाबूद हो जाएगा। महागठबंधन कहाँ जाएगी किसी को कोई पता नहीं रहेगा। महागठबंधन उन्होंने बनाया है। मैं खुद बिहार से आता हूँ तो मैं बिहार की पृष्ठभूमि को आपके सामने रखता हूँ। इन्होंने जो महागठबंधन बनाया है ये असल में ठग गठबंधन है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इन्होंने जो महागठबंधन बनाया है, आपने देखा होगा ये जब 3 राज्यों के चुनाव सामने आए हैं उसके बाद किस तरह से महागठबंधन में सिर फुटौल हुआ है। लोग कांग्रेस को दोषी मान रहे हैं और कांग्रेस ने जिस तरह से महागठबंधन एक तो बनाया है, लेकिन जब राज्यों के चुनाव हुए तब उन्होंने इस गठबंधन का उपयोग नहीं किया या इस गठबंधन के जो भी साथी थे उनके साथ अपना कोई अलायंस नहीं बनाया। तो आप देख ही रहे हैं ये जो गठबंधन है, जो गठबंधन के मुखिया बने हैं नीतीश कुमार, उनकी भी आने वाले समय में परीक्षा होने वाली है।
देखिए, सबसे बड़ी बात अगर कांग्रेस की बात आती है, एनएसयूआई की बात आती है, तो हमें समझना चाहिए कि कांग्रेस ने किया क्या है। कांग्रेस ने बोफोर्स घोटाला किया है, जिसको एबीवीपी ने खूब इस पे आंदोलन भी किया था। अच्छा, ये बताइए कि कांग्रेस जो सरकार है, जो हमेशा अपीजमेंट की बात करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जो कास्ट सेंसस के लिए लड़ रही है, वो कास्ट सेंसस जो पूरे विश्व में बांटने की कोशिश कर रहा है, ऐसी जब चीज़ें विचारधारा वही है, तो वो उस विचारधारा को लेकर कहाँ जा सकते हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, ईमानदार कार्यकर्ता हैं, और वो अगर ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं तो जैसे अमित शाह जी ने बताया कि वो राजकोट के अधिवेशन में पीछे बैठे थे, आज वो उस मंच पे हैं और आज केंद्र के गृह मंत्री हैं, तो उस प्रकार से एबीवीपी के कार्यकर्ता का अपनी निष्ठा के साथ, आस्था के साथ राष्ट्र की सेवा करता है, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति में वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वो गुण डाल देती है कि वो अपने चरित्र का विकास कर सकते हैं और राष्ट्र के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित सब कर सकता है। धन्यवाद। कहता है युवा हमारे साथ नहीं, राहुल गांधी के कहने से ऐसे कैसे हो सकता है। राहुल गांधी जो 50 साल का कोई युवा होता है क्या? युवा का हम लोग जैसे भूगोल में पढ़ते हैं, युवा कौन होता है? युवा होता है जिसमें जो 14 साल से लेके वो 29 साल तक जो होता है, वो युवा का एक आइडियल एज होता है। और युवा का दूसरी भी परिभाषा होती है। एक युवा की परिभाषा वह होती है कि जैसे जब आपके अंदर शक्ति आती है, परिवर्तन की शक्ति आती है, आपके अंदर मानसिक तेज आता है, तब आप युवा कहलाते हैं। परंतु उनके अंदर क्या है, जो अपने आप को, जब कांग्रेस का वो कांग्रेस अध्यक्ष थे, तो उनका क्या सीन था कि कांग्रेस अध्यक्ष होने के बाद जब वो 2019 का चुनाव हार गए, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे के वो उन्होंने यह सिद्ध किया कि वो कार्य करने के लायक नहीं है। जो अपने आप को इतना मतलब धूर्त मानता है कि जो कार्य करने के लायक नहीं है कांग्रेस में बैठ के, वो युवा को कैसे ले जा सकता है। एबीवी के अधिवेशन में आप पहुंचे हो, यहाँ जो है गृह मंत्री आए थे, तो फिर क्या लग रहा है 2024 का माहौल? 2024 का माहौल पहले से ही टाइट है और सारी युवा ने ठान लिया है जो हम लोग राष्ट्रवाद की सरकार बनाएंगे। हम राष्ट्रवाद को सपोर्ट करने वाले सभी युवा साथी हैं। गांधी कहते हैं युवाओं को परेशान कर रखा है बीजेपी। वो तो पप्पू है, सही घूमते हैं, घुस के बोलते हैं, परेशान करते रहते हैं। कभी हम लोग के बीच में आए, हम लोग से पूछिए से कौन से हम परेशान? हम लोग राहुल गांधी से परेशान है। राहुल गांधी से खुद युवा परेशान है। जिस तरह वो इस एज में आकर खुद को युवा कहते हैं, तो राहुल गांधी से खुद युवा परेशान है। या तो 60 के बाद वो युवा कहना छोड़ दे, या तो हम लोग 30 में युवा कहना छोड़ दे। जिस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ विद्यार्थी परिषद का इतना भव्य अधिवेशन हो रहा है। यह अधिवेशन 2024 में जो सरकार आएगी, जो स्वच्छ नीति की सरकार और छात्रों के लिए एक संकल्पित सरकार होगी, जो अपने देश को बढ़ाने का काम करेगी, शिक्षा को बढ़ाने का काम करेगी, और जो मोदी जी का एक लक्ष्य है विकसित भारत बनाना, उस नीति को आगे बढ़ाने का काम करेगी। आज यहाँ सभी युवा जो एकत्रित हुए हैं, इस संकल्प के साथ एकत्रित हुए हैं कि 2024 में हम ऐसे सरकार को चुनेंगे जिससे देश को एक नया पथ मिल सके, देश हमारा विकसित राष्ट्र बन सके, देश हमारा विकसित होकर यहाँ के लोग विकसित हो, यहाँ की जीडीपी बढ़े, यहाँ की इकॉनमी बढ़े। और जिस तरह से हमने सपना देखा था सोने की चिड़िया जो हम कभी पहले हुआ करते थे, वो पुनः राष्ट्रीय निर्माण की दिशा में हम पुनः सोने की चिड़िया बनेंगे और विकसित राष्ट्र बनेंगे। और आने वाले 100 वर्षों में जो हमारे प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि हम जीडीपी के मामले में कम से कम तीसरे पायदान पे हो, इस लक्ष्य को हम लोग बिल्कुल हासिल करेंगे। ये भी बात है कि जिस तरीके से अभी 3 राज्यों में बीजेपी जीती है, वहाँ कह रही है कांग्रेस और तमाम पार्टी के ईवीएम का इस्तेमाल, ईवीएम हैक कर लिया गया। जिस तरह से आप पिछले चुनावों में भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस ईवीएम का रोना रोती है। जहां कांग्रेस चुनाव जीतती है, जैसे कि तेलंगाना में कांग्रेस ने चुनाव जीता है, वहां तो ईवीएम खराब नहीं था। देखिए, कांग्रेस का एक ये भी मोनोपोली है कि कांग्रेस जहां पे हार जाती है वहां पे ईवीएम का रोना रोती है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2024 का ये जो सेमीफाइनल हुआ है, जिसमें 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है, राष्ट्रवादी की सरकार बनी है, इससे यह साफ हो गया है कि जो 2024 में राष्ट्रवादी सरकार का जो लक्ष्य है कि 400 प्लस हम सीटें लाएंगे, और पीओके जो पूर्व में जो हमारे कांग्रेस की नीति
एक विफल नीति थी जिसके कारण से पाकिस्तान ने पीओके पे कब्जा किया है। उस पीओके को हम पुनः वापस भारतवर्ष में मिलाएंगे। ये मोदी जी का लक्ष्य जरूर पूरा होगा। राहुल गांधी किस तरह युवा के नेता बनेंगे? वो तो 55 साल में खुद अपने आप को मैच्योर बताते हैं। अब बताइए 55 साल में कौन मैच्योर होता है? कहते हैं राहुल गांधी विदेश से पढ़कर आए, विद्यार्थियों को ढंग से समझाएंगे, युवाओं के साथ। अब विदेश से पढ़ के आते हो और आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, फिर आप किस तरह के युवा और शिक्षित हो? कह रहे मोदी जी से 10 गुना ज्यादा विकास करेंगे, मौका दो। वो उसको मौका क्या देंगे? उनके परिवार को भी 60 साल दिया था ना। 60 साल में कितनी विकास हुई है वो तो सारी जनता देख रही है। हमारे माता पिता ने देश के लिए कुर्बानी दी, शहीद हो गए, तो हमारा तो अस्तित्व बनता है। मतलब कांग्रेस इस तरीके की बातें। अब कौन बोलता है कि गांधी परिवार के सभी लोगों ने शहीद हुए हैं और देश के लिए कुर्बानी दी है? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। वो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की बात आप छोड़ दीजिए, आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे आइए ना। सोनिया गांधी और राहुल गांधी आपको किस नज़र से लग रहे हैं कि वो देश के लिए शहीद होने वाले हैं? वो